फिल्म के स्टार्ट में हम एक अरबी शख्स को देखते हैं जो अपनी जिंदगी की दुख भरी दास्तां सुनाता है। अरबी कहता है, आज हालात कुछ बिखरे हुए से हैं, पर हमेशा ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब मैं बगदाद शहर का जाना माना शायर था। कोई गम या तकलीफ नहीं थी जिंदगी में, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर मेरी मुलाकात एक खूबसूरत हसीना से हुई जो किसी और की बीवी थी। बदले की आग के मारे उस शौहर ने मेरी शिकायत शेख से की। उस शेख ने मुझे यूरोप के दूर दराज एक मुल्क में शफीर की हैसियत से भेज दिया। ऊंट की पीठ पे सवार होके हम महीनों तक जंगली बंजारों की बस्तियों से गुजरते रहे। इस सफर में मेरे साथ मेरे अब्बा के जिगरी दोस्त मेहरबान थे। महीनों भटकने के बाद वो दोनों अरबी एक कबीले में पहुंचते हैं। घोड़े से उतरकर वो कबीले के टेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक योद्धा बैठा हुआ दिखता है। अरबी उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हमें आपके सुल्तान से मिलना है। योद्धा कहता है, सुल्तान बाहर टेंट के अंदर है, पर वो आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि सुल्तान मर चुका है और यहाँ उसके मातम की तैयारी चल रही है। फिर हमें बलियफ को दिखाया जाता है जो यहाँ का नया सुल्तान होता है। अगले सीन में पुराने सुल्तान का अंतिम संस्कार होता है। योद्धा और दोनों अरबी वहाँ होते हैं। फिर वो दोनों अरबी कबीले में बैठे हुए बातचीत करते होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है। योद्धा पूछता है, ये किससे मिलने आया है? उनका साथी जवाब देता है, ये बलियफ से मिलने आया है। फिर अरबी के चचा कहते हैं, ये लड़का इनके ही मुल्क का है और पास के इलाके से आया है। बलियफ के लिए एक अहम संदेश लाया है। बलियफ लड़के से कहता है, बताओ क्या संदेश लाए हो? लड़का कहता है, मेरा नाम उलगास है और मैं सुल्तान हस्तकार का बेटा हूँ जो पास के ही जाने माने सुल्तान है। मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। मेरे बाबा की सल्तनत पर हमले हो रहे हैं। गांव के गांव तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कुछ दरिंदे किस्म के लोग घोड़ों पर बैठकर आते हैं और वहाँ कत्लेआम और दहशत फैलाते हैं। गांव वाले उनके जिक्र से भी डरते हैं। वो दरिंदे इतने खौफनाक हैं क्या बयां करना भी मुश्किल है। लड़के की बात सुनने के बाद बलियफ एक बूढ़ी औरत को बुलाता है। अरबी के पास बैठा योद्धा कहता है, उस बूढ़ी औरत को आने वाले कल को बताने का इल्म है। वो बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ आती है। तभी अरबी के चचा अरबी से कहते हैं, हड्डियों से इसका तोड़ बताएंगी। वो बूढ़ी औरत हड्डियों को फेंकती है और उन्हें से देखती है। तभी अरबी के चचा कहते हैं, बूढ़ी माँ का कहना है इनके साल में 13 महीने होते हैं। उस जगह पे 13 योद्धाओं को जाना होगा। वो बूढ़ी औरत हड्डी का पहला टुकड़ा उठाती है। सबसे पहले सुल्तान बलियफ कहते हैं, मैं जाऊंगा। फिर एक और योद्धा कहता है, मैं जाऊंगा। एक के बाद एक योद्धा हामी भरने लगते हैं। अरबी के चचा गिनती करते होते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत हड्डी का लास्ट टुकड़ा उठाती है। सब खामोश होकर अरबी की तरफ देखने लगते हैं। अरबी को ये अजीब लगता है। तभी सुल्तान बलियफ कहता है, बूढ़ी माँ का कहना है आखिरी योद्धा कोई बाहर का हो। अरबी अपने चाचा से कहता है, ये क्या कहना चाहते हैं? अरबी के चाचा कहते हैं, इस जंग के आखिरी जाबाज योद्धा तुम हो। अगले सीन में सारे योद्धा उस इलाके की तरफ रुख करते हैं। बहुत दूर तक वो घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं और उसके बाद ऊंची लहरों के बीच कश्ती से जाते हैं। उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कश्ती के आगे खड़ा योद्धा हाथ उठाकर कहता है, हमें किनारा मिल गया। किनारे पर पहुंचते ही वो सब कश्ती से उतरने लगते हैं। तभी वहाँ एक घुड़सवार आता है जो उन सब से उनकी पहचान पूछता है। बलियफ कहता है, मेरा नाम सुल्तान बलियफ है। हम पास के इलाके से आए हैं। आपके सुल्तान को जानते हैं, उन्होंने ही हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद वो घुड़सवार कहता है, हमारे सुल्तान की तरफ से आपका स्वागत है। आप सब मेरे पीछे आइए। सारे योद्धा उसके पीछे जाने लगते हैं और उस गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव को देख एक योद्धा कहता है, ना कोई नदी है, ना कोई बाड़ा, ना दीवार, गाँव को घेरने वाला, यहाँ तो कोई भी हमला कर सकता है। फिर वो सुल्तान के महल तक पहुँच जाते हैं। सारे योद्धा महल के अंदर आते हैं। तभी सुल्तान के पास खड़ा एक शख्स कहता है, देखिए सुल्तान, बलियफ और उनके साथी आए हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ वो कौन है, मैंने ही उसे बुलाया है। कि बाबा मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। जब मैंने इसे देखा था ये बहुत छोटा था, अब कितना बड़ा और बहादुर हो गया है। तभी बलियफ सुल्तान के पास आता है और पूछता है, बताइए यहाँ क्या परेशानी है? सीन शिफ्ट होता है। सारे योद्धा बाहर खड़े होते हैं। एक योद्धा बलियफ से पूछता है, ताऊ सुल्तान ने क्या बताया, उन्हें क्या परेशानी है? बलियफ कहता है, उन्हें धुंध से परेशानी है। इस पे सब हंसने लगते हैं और बहस करने लगते हैं। क्या अभी ऐसे राक्षस देखे हैं किसने? धुंध में आते हैं 100 साल में किसी ने उन्हें देखा है? अभी अरबी आगे आता है, गौर से जंगल की तरफ देखता है। वहाँ से एक बच्चा भागता हुआ आता होता है। सारे योद्धा भागते हुए उसके पास आते हैं और पूछते हैं, बेटा ये सब किन्ने किया, किन्ने मारा तुम्हें? अभी वहाँ राजकुमार आती है। वो बच्चे को गोद में उठा लेती है और कहती है, मैं इसे
जानती हूँ, इसका घर पास में ही है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। एक योद्धा घर के अंदर से बाहर आता है और दोनों हाथ उठाकर कहता है यहाँ कोई नहीं है, ये सुरक्षित है। तभी उस घर के पास सारे योद्धा खामोश खड़े हो जाते हैं। अरबी ये देखता है, उसे ये अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ एक लाश उल्टी टंगी होती है जिसका सर कटा होता है और सब तरफ खून बिखरा होता है। ये देखने के बाद अरबी का सिर चकरा जाता है। वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है और उल्टी कर देता है। अभी वहाँ खड़ा योद्धा कहता है ये सच है, वो दरिंदे वाकई हैं। तभी नीचे से दो योद्धा कहते हैं घोड़ों के पैरों के निशान नहीं है, वो शायद पैदल आए होंगे और सबके सर काटकर अपने साथ ले गए। तभी वहाँ एक योद्धा आता है जो उन्हें कुछ दिखाता है। अरबी पूछता है ये क्या चीज है। वो योद्धा कहता है ये बुत है आदमखोरों की माँ का। ये कहकर वो उसे फेंक देता है। अरबी उस बुत को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ उनका साथी घुड़सवार आता है और कहता है उन आदमखोर के निशान दूर पहाड़ी में जाकर गायब हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है। बलियफ वहाँ के सुल्तान से पूछता है यहाँ के आसपास के इलाकों की क्या खबर है। सुल्तान कहते हैं यहाँ आसपास के इलाकों की कोई खबर नहीं मिली है, पिछले 2 साल से एक भी खबर नहीं। रात होगी और धुंध छाएगी और जब सुबह होगी तो सब तरफ लाशें दिखाई देंगी आप लोगों को। फिर वहाँ एक योद्धा आता है और बलियफ के कान में कहता है आज रात धुंध पड़ेगी। ये सुनने के बाद बलियफ सुल्तान की तरफ इशारा करता है। सुल्तान कहता है तैयार हो जाओ। सब उन आदमखोरों से लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। वो महल को चारों तरफ से मजबूत और सुरक्षित कर देते हैं और बूढ़े बच्चों को तहखाने में छुपा देते हैं। सारे योद्धा महल में एक सर्कल बनाकर लेट जाते हैं। आधी रात बीतते ही महल के बाहर से आवाजें आना चालू होती हैं। वो दरिंदे महल के बाहर ही होते हैं। सारे योद्धा अपनी तलवारों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अरबी के पास लेटा एक योद्धा से कहता है जब वो दरिंदे अंदर आएंगे हम एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाएंगे। अरबी कहता है मुझसे लड़ना नहीं आता। वो योद्धा कहता है बहुत जल्द आ जाएगा। वो दरिंदे महल के गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। सारे योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं और बहादुरी से लड़ते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई में ही वो उन्हें वहां से भगा देते हैं। एक योद्धा अरबी को देखकर कहता है अरे वो भागा नहीं है, यहीं पे ही है, और अरबी को उठाता है। अरबी जख्मी हो चुका होता है। तभी उनका एक साथी कहता है यहाँ हमारे एक साथी की लाश पड़ी है। योद्धा कहता है क्या उसका सर है? नहीं, उसका सर नहीं है, मुझे पता था। वो सर ले जाते हैं। तभी उनका दूसरा साथी कहता है हमें आदमखोर की एक लाश भी नहीं दिख रही, हमने जितने आदमखोरों को मारा एक की भी लाश नहीं दिखी। और उनका दूसरा साथी कहता है मैंने कम से कम 3 आदमखोरों को ऐसे मारा था जैसे उनका बचना नामुमकिन था, और अरबी ने भी एक को मारा था। वो सब लाशें उठा के ले गए, वो वाकई आदमखोर है। सुल्तान बलियफ कहता है उनका खून तो हमारे ही जैसा है, चलो अब हमें इस गाँव के चारों ओर बाड़ा बनाना होगा। अगले सीन में गाँव के चारों ओर बाड़ा बनाने का काम जोरों शोरों से चलने लगता है। अरबी गाँव से बाहर घोड़ा लेकर चौकी पर जाता है। उसे वहाँ योद्धा नहीं मिलता है तो वो आवाज देता है। योद्धा पेड़ पर होता है। वो कहता है मैं यहाँ हूँ, बताओ क्या काम है। अरबी कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। खाना देने के बाद वो पहाड़ों की ओर देखकर कहता है लगता है आज रात धुंध पड़ेगी और वो दरिंदे भी आएंगे। योद्धा कहता है शायद। तभी उन्हें संग की आवाज सुनाई देती है। पीछे पहाड़ों में को देखता है, वहाँ से एक मशालों का झुंड आता होता है। वो अरबी से कहता है ये कोई धुंध नहीं है, ये मशालों का झुंड है, तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। ये कहकर वो तेजी से नीचे आता है और बेल बजा के सबको आगाह करता है। और वो और अरबी दोनों ही घोड़े पर बैठ के गाँव में चले जाते हैं। गाँव को बाढ़ से चारों ओर से बंद कर देते हैं और बाड़े पे खड़े होकर उन दरिंदों का इंतजार करने लगते हैं। वो आते हैं और जलती मशालों से गाँव के ऊपर हमला करते हैं। वो बहुत तादाद में होते हैं। उनके काफी साथी मारे जाते हैं। आदम को रस्सी और घोड़ों की मदद से गांव के बाड़े को तोड़ देते हैं और अंदर घुस आते हैं। तभी बलियफ अरबी को एक लकड़ी की रॉड देता है और कहता है इस पे पैर रखकर खड़े हो जाओ। वो दरिंदे गांव के और अंदर आने की कोशिश करते हैं और बलियफ उन लकड़ी की रॉड की मदद से उन्हें वहीं रोक देता है। ये देख उन आदमखोरों का सरदार वहीं रुक जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक योद्धा आदमखोर की लाश को लाता है और महल में फेंक देता है। कहता है ऐसी 3 लाशें और हैं बाड़े पे। उसे देख उनका एक साथी कहता है लगता है किसी इंसान या जानवर की मिली जुली जाती है। इस पर अरबी कहता है नहीं, ये इंसान है।
फिर सुल्तान बलियफ कहते हैं अगर ये इंसान है तो जरूर सोते होंगे और सोते होंगे तो इनका ठिकाना होगा जिसे हम ढूंढ सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। बलियफ के पास खड़ा योद्धा कहता है तो आप क्या हम उन पर हमला करेंगे? बलियफ कहता है और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? इस पर राजकुमारी कहती है मेरे पास एक रास्ता है। एक बूढ़ी औरत है जिसे उन दरिंदों का राज मालूम है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। वो राजकुमारी बूढ़ी औरत के पास आती है और कहती है बूढ़ी माँ हमें आपके मशवरे की जरूरत है। बूढ़ी माँ कहती है मुझे उन दरिंदों की कोई चीज दो, कोई निशानी। तुम्हारे पास कोई उनकी निशानी है? अरबी कहता है हाँ है। वो वही बुत देता है जो उन्होंने उठाया होता है और बलियफ वो बुत उन बूढ़ी माँ को देता है, जिसे देख बूढ़ी माँ कहती हैं ये उनकी ताकत की जड़ है, ये बुत उनकी माँ का है, वो इसकी पूजा करते हैं। अगर तुम उन्हें खत्म कर दो तो इससे उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और वो नहीं आएंगे। बलियफ कहता है मैं उनकी माँ को कहाँ ढूंढूं? बूढ़ी माँ कहती है उन्हें जमीन के अंदर ढूंढो। तभी बलियफ जाने लगता है। बूढ़ी माँ पीछे से कहती हैं बलियफ उनके सरदार से बच के रहना, उनने ताकत के सींग पैर रखे हैं और हाँ तुम्हें उसे भी खत्म करना होगा, फिर वो वापस नहीं आएंगे। सारे योद्धा उनकी तलाश में जुट जाते हैं। फिर उन्हें जंगल में एक अजीब चीज दिखाई देती है। योद्धा उसे देख अरबी से कहता है ये बालों की खोपड़ियाँ और खाल है, लगता है लोगों को डराने के लिए इसे लगाया है। योद्धा की बात सुनने के बाद अरबी सोचता है वो दरिंदे भी भालू की खोपड़ियाँ और खाल पहन कर आए थे, वो अपने आप को भालू समझते हैं, वो चाहते हैं हम मालने वो भालू है। फिर वो योद्धा से पूछता है तुम भालू का शिकार कैसे करते हो? योद्धा कहता है उनके पीछे कुत्ते दौड़ाकर। पर सर्दियों में भालू का शिकार कैसे किया जाता है? उनकी गुफा में जाकर भालू के साथ। अरबी पूछता है ये गुफा कहाँ होती है? तभी दूसरा योद्धा जवाब देता है वो पहाड़ों में होती है। तभी वहाँ उनका घुड़सवार साथी आता है और कहता है पास वाली पहाड़ी पर मशाले जल रही हैं। बलियफ कहता है क्या वहाँ कोई गुफा है? और वो उन आदमखोर की गुफा को ढूंढ लेते हैं। गुफा के अंदर चले जाते हैं। बहुत गहराई में जाने के बाद वो एक खौफनाक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे मानव कंकाल होते हैं, खोपड़ियों के कंकाल होते हैं, जिसे देखने के बाद अरबी कहता है मैं गलत था, ये इंसान नहीं है, ना ही हो सकते। इस सारे योद्धा आगे जाते हैं और उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ उन दरिंदों की माँ होती है। दरिंदे अपनी माँ की पूजा करते होते हैं। तभी योद्धा पीछे से उन पर आक्रमण कर देते हैं। बलियफ अकेला गुफा में चला जाता है। गुफा में आने के बाद उन दरिंदों की माँ दिखती है, उसके साथ एक आदमखोर होता है जो बलियफ को देख उस पर हमला करता है और बलियफ एक ही बार में उसे ढेर कर देता है और तलवार उठाकर उन दरिंदों की माँ की तरफ बढ़ता है। उन आदमखोरों की माँ अपना नाखून एक जहरीले पदार्थ में मिलाती है और बलियफ पर हमला करती है। बलियफ जोरदार वार करता है और उसका सर धड़ से अलग होकर दूर जाके गिरता है। आदमखोरों की माँ मर जाती है और बलियफ के बाजू पे वो जहरीला नाखून लग जाता है। बलियफ गुफा से बाहर आता है तो उनके साथी जो बाहर लड़ते होते हैं वो बलियफ के पास आते हैं और पूछते हैं क्या उनकी माँ मर गई? बलियफ कहता है हाँ मर गई। वो पानी के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं और तैरते हुए जाते हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बलियफ पे उस जहरीले नाखून का असर होने लगता है। अरबी महल से बाहर आता है और वहाँ बैठे योद्धा से कहता है बलियफ अब ज्यादा देर तक नहीं जी पाएगा। इस पे योद्धा अरबी से कहता है तुम इस बारे में मत सोचो, थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए हो, वो दरिंदे अपनी माँ का बदला लेने आएंगे। इस पे अरबी चौंक कर कहता है फिर से? और क्यों? योद्धा कहता है हमने उनकी माँ को मारा है, उनके सरदार को नहीं। जब तक उनका सरदार जिंदा है वो वापस आएंगे। अरबी पूछता है कब? योद्धा कहता है आज रात को। तभी उन्हें संग की आवाज सुनाई देती है जो पहाड़ों की तरफ से आती है। दरिंदे आते होते हैं, सब जंग की तैयारी में लग जाते हैं। एक योद्धा कहता है शायद बलियफ हमारे साथ होता। गाँव वाले डरे हुए हैं क्योंकि बलियफ हमारे साथ नहीं है। वो दरिंदे बहुत तादाद में होते हैं। बच्चों और औरतों को वो तहखाने में छिपा देते हैं। योद्धा बाड़े पे खड़े होकर तभी देखते हैं कि बलियफ लड़खड़ाता हुआ आता है और अपनी तलवार म्यान से निकालकर बाड़े के आगे खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो दरिंदे आते हैं योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं और बहादुरी से लड़ते हैं। उन आदमखोरों का सरदार बलियफ की तरफ आता है। बलियफ उसे आते हुए देख लेता है। बलियफ उसे एक ही बार में घोड़े से गिरा देता है और उसे खत्म कर देता है। दरिंदों के सरदार के मरते ही सारे आदमखोर वहाँ से भाग जाते हैं। योद्धा आदमखोरों पर फतेह हासिल कर लेते हैं पर बलियफ को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ती है। सारे योद्धा उसके पास जाके शौक में खड़े हो जाते हैं। अगले सीन में हम बलियफ का अंतिम संस्कार होते हुए देखते हैं। उसे एक महान सुल्तान और योद्धा की तरह जलाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अरबी भी अपने मुल्क वापस लौटने लगता है। योद्धा उससे कहता है अलविदा अरबी भाई, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरबी भी कहता है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं तुम सबके लिए दुआ करूंगा। और ये कहकर अरबी भी अपने मुल्क लौट जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।